Breaking news: the story of 36-year dedicated Royal Enfield dealer Royal Automobiles Bhubaneswar, the Royal Enfield staff Sangram Sahu, Kaushik Basu Zonal Manager Victor Ostaasm and Sagrika CRM Bidhan Roy conspiracy story also sent as executive a silence. मेरा नाम प्रकाश चंद्र पटनायक है। 63 साल की उम्र में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने 36 साल तक एक ही नाम पर भरोसा किया, रॉयल एनफील्ड। वही रॉयल एनफील्ड जो आज पूरे भारत में गर्व और शक्ति का प्रतीक है। पर इस गर्व के पीछे एक सच्चाई छिपी है जिसे अब सामने लाना जरूरी है। समर्पण की कहानी। साल 1988 में मैंने रॉयल ऑटोमोबाइल्स भुवनेश्वर की नींव रखी। मेरे लिए रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, वो मेरी पहचान थी, मेरा परिवार था। 3 दशकों तक मैंने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की, कभी भी ब्रांड की छवि को धूमिल नहीं होने दिया। लेकिन जब ईमानदारी से काम करने वाला इंसान सिस्टम से सच्चाई मांगता है तो वही सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। रॉयल एनफील्ड 2014 से 2020 तक का DMS डेटा, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, मेरी मेहनत, मेरे ग्राहकों और मेरे व्यापार का प्रमाण है। लेकिन आज तक रॉयल एनफील्ड और आइचर मोटर्स ने ये रिपोर्ट देने से इनकार किया। मैंने 2 बार RTI Form -1 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 20,005 से आग्रह किया और RTI ने 2 बार रॉयल एनफील्ड को आधिकारिक रूप से आदेश भेजा कि DMS रिपोर्ट प्रस्तुत करे, पर कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। षड्यंत्र और अपमान, ये सिर्फ डेटा की बात नहीं थी, ये विश्वासघात की कहानी थी। रॉयल एनफील्ड के कुछ अधिकारियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। उनमें शामिल थे श्री संग्राम साहू, डीलर डेवलपमेंट मैनेजर, श्री कौशिक बसु, जोनल मैनेजर, सर्विस ईस्ट, श्री बिधान रॉय, अकाउंट्स मैनेजर, श्री विक्टर ओस्टा और श्रीमती सागरिका, CRM रॉयल एनफील्ड। इन सबके खिलाफ मेरे द्वारा दर्ज की गई शिकायतें भुवनेश्वर की निचली अदालत में पहुंची। वहां की प्रारंभिक जांच में इन सभी को दोषी पाया गया। आज भी मामला न्याय की प्रक्रिया में है, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने है। RTI और इंसाफ की यात्रा। म्यूजिक। मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर दस्तावेज के साथ RTI आवेदन दायर किया, पोस्टल ऑर्डर जमा किए, सभी रिपोर्टें भेजी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और MSME मंत्रालय को। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक सभी प्रमाण भेजे, क्योंकि यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर भारतीय उद्यमी की लड़ाई है जो अपने ब्रांड पर भरोसा करता है और बदले में अपमान पाता है। स्वास्थ्य और हौसला। इस पूरी लड़ाई में मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। मैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन और L5 कंप्रेशन स्टेनोसिस, स्पाइनल नर्व प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सत्य की गाड़ी धीरे चलती है लेकिन मंजिल तक पहुंचती है। एक सच्चे सिपाही की आवाज। मैं हूं प्रकाश चंद्र पटनायक, रॉयल एनफील्ड का वो सिपाही जिसने 36 साल इस ब्रांड को पहचान दिलाई, लेकिन आज उसी ब्रांड से अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। ग्रेटर दैन। ये लड़ाई सिर्फ एक डीलर की नहीं, ये सच्चाई की सवारी है जो कभी रुकती नहीं। अगर आप भी इंसाफ में भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच्चाई की आवाज पूरे देश। ग्रेटर दैन बेल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। #Justice for Prakash Patnaik, स्पीच बलून, ट्रूथ ऑन 2 व्हील्स, रॉयल एनफील्ड जस्टिस स्टोरी। फाइनली वो एक स्प्रिंग हमें मिला, वो लगा के चले। लेकिन दोस्तों आपको बता देता हूँ, वो मेरे लाइफ का आज तक का सबसे बुरा वाला एक्सपीरियंस रहा रॉयल एनफील्ड के साथ, मतलब अपने बुलेट के साथ। एंड नॉट जस्ट मी, इनफैक्ट हर किसी ने जिसने भी लेके गया है, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम हिप्नोसिस सीख ही नहीं सकते, और मैं आप सबको बताता हूं कि आप 4 दिन में प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा एक दोस्त था, उसके पास स्टैंडर्ड 350 था। उसके गाड़ी में अजीब सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली अल्टीट्यूड के लिए ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग ऐसी होटल से निकले एंड मनाली में वो फंस गया। तो उसकी बाइक रिपेयरिंग जो है मतलब सुबह 9 बजे से शुरू हुआ
और शाम को 4:30 बजे ख़त्म हुआ, और हम लोग जो होटल चेकआउट कर दिए और वेट कर रहे हैं कि भाई साहब की जो है गाड़ी रेडी होगा, हम जाएंगे। अब क्या करें, होटल तो चेकआउट कर दिए हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब बाइक बन गया है तो क्या, मतलब ऑलरेडी हम लोग मनाली की थोड़ा ऑलमोस्ट एग्जिट पे थे, वहाँ पे कुछ बुलेट रिपेयर शॉप था, वहाँ पे कर रहे थे भाई, वहाँ से निकल गए। अब एक गलती हमारे से ये भी हुआ कि यार 4:30 बजे निकलना नहीं चाहिए था। तो जब हम लोग 4:30 बजे निकले, आप जस्ट इमेजिन करो रोहतांग क्रॉस करना है, रोहतांग पहुँचते पहुँचते हमें 6:30-7 हो गया था, 6:37। एंड जो वाटर क्रॉसिंग्स था ना, वो मतलब वाटर क्रॉसिंग्स ऑन नहीं था, वो पूरा बड़ा बड़ा वाटरफॉल हो गया था, उतना हाइट से गिर रहा था, और बुलेट की जो लाइट से हम लोगों को पता चल रहा था। भाई साहब इतने सारा प्रॉब्लम गाड़ी में होने लगा। ये पूरा ट्रिप का आपको शॉर्ट करके बताया तो ऐसे स्टोरी बोलने से बहुत बड़ा होगा। तो पॉइंट ये है कि उस ट्रिप में कंप्लीट नहीं कर पाया, गाड़ी की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था, फिर मेरा वो मैग्नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके वजह से फिर गाड़ी ये नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। एंड आपको बताता हूँ, हम लोग मैक्स जा पाए जिंगजिंग बार तक। मैंने अपने लाइफ में अगर पहली बार कभी लद्दाख नहीं पहुँच के वापस आया हूँ तो ये वाला था कि जिंगजिंग बार से हमें फिर बाइक को एक ट्रक पे चढ़ा के एंड वापस आए। तो दैट वाज दी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि बहुत बुरा गया। सेम थिंग हैपेंड विद माई फ्रेंड जो मचिस्मो के साथ था। उसका क्या हो रहा था, वो जैसे ही थोड़ा अल्टीट्यूड पे गया उसका स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसमें एक्चुअली किक स्टार्ट होता था, उसमें वो कंप्रेस करना पड़ता था। ये कुछ उनका होता है ना कि पहले वो कुछ एक पुश करके, फिर मुझे वो बाइक का इतना आइडिया नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे करना पड़ता है। एंड इट वॉज लाइक सुपर हार्ड। वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, वो इंजन को बहुत हार्ड हो जाता, मतलब आप खड़े भी हो जाओगे किक के ऊपर तब भी वो काम नहीं करेगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, ऐसा हो रहा था। तो ये हमारे साथ जो है गड़बड़ हो गया। तो ये होने के बाद बहुत दुखी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी मोटरसाइकिल्स वापस आ रहा था मैं सबको पूछ रहा था कि यार कैसा है आपका बाइक। खास करके मुझे याद है तब ड्यूक 390 आई थिंक तभी शायद लॉन्च हुआ होगा, मैंने बहुत सारा नहीं देखा था, लेकिन वो ट्रिप पे मैंने देखा था। आई थिंक ड्यूक 390 या 200 कुछ तो था। उन्हें हम लोग पूछते थे। अच्छा, जब हम लोग ऐसे जा रहे थे भी तब भी ये ड्यूक वाले बहुत तेज चले जाते थे, बहुत तेज चले, तो हमें थोड़ा सा लगता था यार ये तो बड़ा फास्ट बाइक है, मतलब बहुत तेज चलाए जाते हैं। इवन ऑफ रोड पे भी वो तेज भाग जाते थे। हमारा बुलेट में तो कंफर्टेबल है ऑफ रोड में, लेकिन वो ये तेज ही नहीं आता था। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब गया, मन टूट गया। लगा कि यार रॉयल एनफील्ड के साथ मतलब जाना चाहिए लद्दाख। और ये हमारे जो है ट्रिप के मतलब पहले दिन नहीं एक्चुअली, हाँ पहले दिन तो हम लोग पहुंचे एक्चुअली, जो रात वाला स्टोरी आपको बताया कि रोहतांग क्रॉस के, और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा गांव थे वहाँ रुक गए। सेकेंड डे की स्टोरी है, ये हुआ था हमारे साथ। मतलब जस्ट हम लोग केलोंग क्रॉस करके गए, बस वो जिंगजिंग बार चढ़े एंड प्रॉब्लम्स होने लगा। तो ये बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस गया। मेरा जो ड्रीम्स था ना रॉयल एनफील्ड को लेके, वहाँ से चूर हो गया। अब देखो, अभी तो मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन 2012 का जो सोचो 10 साल इससे पहले, तब ना मतलब यूट्यूब ऐसा कुछ होता था। आई थिंक फेसबुक में थोड़ा फोटोज़ भी होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। इनफैक्ट उसी साल जो है एक ये भी गिर गया था, रोहतांग भी ब्लॉक हो गया था, एक लैंडस्लाइड हो गया था एंड ऑल दैट। तो शायद अगर कुछ फोटोज़ रहेगा दिखा दूंगा, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जाइए, वहाँ पे मैं फोटो सब शेयर करता रहता हूँ। सो instagram.com/bullubiker, वहाँ पे जाइए, बहुत सारे रॉयल ऑटोमोबाइल्स जर्नी 1988-2021 और कोर्ट केस फ्रेंड्स। हर ब्रांड की एक कहानी होती है, एक सफर जो शुरू होता है एक सपने से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शोरूम की जो 1988 में शुरू हुआ भुवनेश्वर में, रॉयल ऑटोमोबाइल्स। लेकिन इस सफर में सक्सेस के साथ साथ कंट्रोवर्सीज और कोर्ट केस भी शामिल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ओन्ड बाइक शोरूम्स, रॉयल एनफील्ड विंटेज बाइक्स। In 1988, Royal Automobiles showroom was established at 81 बुधनगर से लुइस रोड, भुवनेश्वर। उस वक्त रॉयल एनफील्ड एक स्ट्रगलिंग ब्रांड था इंडिया में, और बुलेट मोटरसाइकिल्स सिर्फ एक नीचे ऑडियंस को अट्रैक्ट करती थी। रॉयल ऑटोमोबाइल्स बन गया एक इंपॉर्टेंट डीलरशिप जहां से बाइक्स बिकती थी, सर्विसिंग होती थी और बाइकर्स कम्युनिटी का एक अड्डा तैयार हुआ। 10 नो बुलेट से लेकर 200 नो तक टू गिव बेटर क्रेविस कॉस्ट्यूम्स सेटिस्फैक्शन, और कॉस्ट्यूम्स का साथ फ्रेंडली रोड्स फिल्ड विद बाइक्स, यूथ राइडिंग बुलेट्स। 2000 के बाद रॉयल एनफील्ड का गोल्डन ईरा शुरू हुआ। बाइक्स जैसे बुलेट 350, थंडरबर्ड और क्लासिक सीरीज ने यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करना शुरू किया। रॉयल ऑटोमोबाइल्स खुद का ब्रांड भी इस ग्रोथ का एक हिस्सा बना। कस्टमर्स शोरूम में भरने लगे और डीलरशिप ने अपनी इमेज एक ट्रस्टेड नेम के रूप में बनाए। रॉयल ऑटोमोबाइल्स शोरूम्स, बाइक डिलीवरी सेलिब्रेशंस। 2010 बाद नया डीलरशिप लेने के लिए नए आदमी आ पैसा कमाने के लिए, और नए स्टाफ भी RL रविचंद्रन सजी खोई। 2010 डेकेड में रॉयल एनफील्ड एक कल्ट ब्रांड बन गया।
हर कॉलेज स्टूडेंट और बाइकर रॉयल एनफील्ड राइड करना चाहता था। रॉयल ऑटोमोबाइल्स ने हजारों बाइक्स डिलीवर की और उनके नाम से एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी क्रिएट हुई। श्री पुराने 90 एनफील्ड इंडिया की वजह से उसका बाद एक एक करके पुराने डीलरशिप को हट गया, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्टरूम, एंग्री कस्टमर्स, लीगल पेपर्स। 2021 में एक रॉयल ऑटोमोबाइल्स का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शिप्रा रे रॉयल ऑटोमोबाइल्स के स्टाफ की हिसाबकी से कंपनी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट सेवरल ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग संग्राम कुमार साहू, विक्टर ओस्टर, कौशिक बसु, विधान रॉय। सागरिका केस रजिस्टर हुआ एज ICC नंबर 2560 ऑफ 2022 इन द कोर्ट ऑफ SDJM, भुवनेश्वर। The court battle, high court visuals, lawyers arguing, documents flashing. जब केस कोर्ट में आया तो मैटर सीरियस हो गया। One of the accused विक्टर जॉर्ज ओस्टर ने अरीसा हाई कोर्ट, कटक में पिटिशन फाइल किया अंडर सेक्शन 482 CRPC और डिमांड किया कि प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम क्वॉश हो जाए। यहां से एक आम डीलरशिप का स्टाफ वी कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स का लीगल बैटल शुरू हुआ। एक ऐसा बैटल जिसमें एक तरफ थी एक डीलरशिप का स्टाफ आवाज और दूसरी तरफ एक बड़ा ऑटोमोबाइल ब्रांड। रॉयल एनफील्ड एक नाम जो हर बाइकर के दिल में है। ओडिशा का सबसे पुराना और सबसे जड़ा बिकना वाला डीलर का स्टाफ ऑफिशियल्स के वजह से कोर्ट में खड़ा था। एक तरफ लेगेसी और ब्रांड लॉयल्टी थी और दूसरी तरफ एक डीलरशिप की स्टाफ न्याय के लिए संघर्ष। ये एक ट्विस्ट था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 1988 से लेकर 2021 तक रॉयल ऑटोमोबाइल्स ने एक सफर तय किया बाइक्स, ड्रीम्स और बाइकर्स की कहानियों के साथ। लेकिन एक पॉपुलर डीलरशिप को हम्यूलेट और मार्केट में बदनाम करेना साजिश और भारत बैंड का समय में डिजिटल सिग्नेचर ऑडिटर से लेना और स्टाफ को परिसनी करना और फाइनेंशियल इंट्यूशंस को माना करना स्टाफ उच्च अधिकारी का ना सुनना का केस हमें याद दिलाता है कि ब्रांड की स्ट्रेंथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आज भी ये केस एक मिसाल है कि एक आम फ्लैट सवाल यह है, क्या जस्टिस मिलेगा शिप्रा रे को और डीलरशिप को, या कंपनी ऑफिशियल्स अपनी बात प्रूव करेंगे? ये फैसला अभी भी कोर्ट के हाथों में है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? कैन अ कॉमन कस्टमर रियली विन अगेंस्ट सच पावरफुल ब्रांड्स? कमेंट करके अपना ओपिनियन बताएं। और आज भी हर कोई कस्टमर रॉयल ऑटोमोबाइल्स का सर्विस को और फ्रेंडली रिलेशनशिप को याद करते हैं और पूछते हैं कि अगर रॉयल ऑटोमोबाइल्स खुद एक ब्रांड है तो बाकी सारे नया डील्स का क्या होगा। ये बैट पब्लिक जनेकाबाद प्रकाश पटनायक का फैमिली का और उनका और शिप्रा रे का लाइफ रिस्क आता है। अगर इन्हें लोगों का कुछ हुआ टैब रॉयल एनफील्ड रिस्पॉन्सिबल है, और अगर रॉयल एनफील्ड में कौशिक बसु, संग्राम साहू, विक्टर ओस्टर, विधान रॉय और सागरिका जैसा स्टाफ रहेंगे तो रॉयल एनफील्ड का मार्केट में जड़ा दिन टिक नहीं सकता। नमस्कार। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फॉलो, लाइक और शेयर कीजिए। एक आम लोगों का कहानी भरपूर से लाइक, फॉलो और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।